इमरजेंसी बैठक के बाद बोले बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो हम पर चोट करेगा उसे तबाह कर देंगे। इजराइल अपने बचाव में किसी हद तक भी चला जाएगा, ये कहा गया मीटिंग में। तो नेतन्याहू की हुंकार नजर आ रही है। इस हमले के बाद बहुत एक्टिव हो गया इजराइल। तो इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ये साफ किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। वो बता रहे हैं आधिकारिक बयान में कि हजारों रॉकेट से हमला किया गया है। हिजबुल UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा की तरफ से, लेकिन IDF ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है हिजबुल्लाह के हमले पर। देखिए पेंटागन का बयान आ गया है। आत्मरक्षा में इजराइल का हम साथ देंगे, ये कह दिया है अमेरिका ने। अमेरिका हर कदम इजराइल के साथ है। अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता का एक बार फिर किया है इजहार और बताया है कि इस मुश्किल घड़ी में वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुमित, अमेरिका इजराइल के साथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लेबनान में जो कोई मूवमेंट्स हो रही हैं, हिजबुल्लाह क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस की वजह से भी बड़ा लाभ हासिल होता हुआ नजर आ रहा है इजराइल को। शायद यही वजह है कि इजराइल इतने बड़े हमले को नाकाम करने में बहुत हद तक कामयाब रहा। बिल्कुल, देखिए कल ही मैं आपको बता रहा हूं कि कल अमेरिका के सर्विलेंस एक ड्रोन ने ये सारी जानकारी इजराइल खुफिया एजेंसी से साझा की थी कि कैसे लेबनान के अलग अलग ठिकानों के अंदर, खासतौर पे साउथ लेबनान के इलाकों में करीबन 40 से ज़्यादा ठिकानों पर 6000 लॉन्ग मिसाइल्स रखी गई हैं और ये लॉन्चर्स कभी भी लगातार एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसी के बाद इजराइल ने आधे घंटे पहले, यानी 5 बजे के लगभग का ये समय था जब साउथ लेबनान से ये अटैक किए जाने थे, इनिशिएट किए जाने थे इजराइल के अलग अलग इलाकों में। उसके आधे घंटे पहले 100 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट ने ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की, यानी पहले से जिन इलाकों में उनको अंदेशा था वहां पर ये स्ट्राइक्स की। 6000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स के जो लॉन्च पैड्स थे उनको 40 ठिकानों पर बर्बाद किया गया। और अमेरिका का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये इनपुट ही था जिसने इजराइल को एक बार फिर बचा लिया, इजराइल को लगातार एक तरीके से संरक्षण दे दिया, सुरक्षा दे दी उसको। और यही वजह है कि अब इजराइल ने इसके बाद प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की और उसके बाद इजराइल ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इन एयर स्ट्राइक्स के बावजूद भी हिजबुल्लाह बड़े टारगेट करेगा। और ऐसा ही हुआ। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे, मिसाइलें दागी और उसके अलावा 20 से ज्यादा आपके ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन्स थे, उनको इजराइल के इलाकों में भेजा। और हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी कहा गया है कि उसने अपने इन एक्शंस को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लीड कर लिया। उसने 11 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया जो सबसे ज्यादा गोलान हाइट्स के इलाके में थे, अपर गैली के इलाके में थे। और उनका मोटिव था तेल अवीव तक पहुंचना, जिसमें उन्होंने 2 जगह पर, यानी जो आप कह सकते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर है और जो अमान, यानी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उनके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से स्पेसिफिकली कहा गया कि हमने 2 लोकेशंस को तेल अवीव के अंदर टारगेट किया है और हमारा ये पूरा ऑपरेशन आज के लिए खत्म होता है, लेकिन हम अपने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे। बहुत बड़ी जानकारी सुमित आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने चुन कर वार किया है और टारगेट एरियाज को पहले यही फिक्स किया गया था और उसके बाद अब बताया भी जा रहा है कि यही टारगेट था हमारा। लेबनान सीमा पर एक और बड़ी खबर, लेबनान सीमा पर नहरिया में हिजबुल्लाह के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। आसमान में दिखे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स, इजरायली आयरन डोम एक्शन में नजर आया। रॉकेट्स को बेशक इंटरसेप्ट किया गया, वहीं मार गिराया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी दहशत इस हमले के बाद सामने आई है, क्योंकि कई इलाकों में इस तरह लोग सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि जो रीसेंट अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से वो आसमान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं और आसमान में ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक रॉकेट आता है और फिर अचानक से उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया जाता है।